दोस्तों स्वागत है आपका मेवात कल आजकल के इस वीडियो के सेक्शन में। जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है कि हम मेवात से जुड़ी संस्कृति, मेवात से जुड़े रीति रिवाज, मेवात से जुड़ी परंपराओं को भी कवर करते रहे हैं। और आज हम जो है राजस्थान के अलवर जिले में मौजूद हैं, अलवर शहर में मौजूद हैं। अलवर यूं तो हिस्टोरिकल शहर है, राजा महाराजाओं का शहर है और भौगोलिक रूप से भी एक बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र अलवर को कहा जाता है। लेकिन अलवर में लोक कलाकार भी रहते हैं और ऐसे लोक कलाकार रहते हैं जिनकी धाक बड़े बड़े गजलकारों ने मानी है, जिनकी धाक मौसीकी से जुड़े बड़े बड़े फनकारों ने मानी है। लेकिन आज हम आपको खुद उनसे रूबरू कराएंगे, मुखातिब करवाएंगे और जब उनकी पहचान आप तक पहुंचेगी तो यकीनन आपको भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि हमारे बीच में कितनी बड़ी बड़ी शख्सियत लोक गीतों से जुड़ी हुई रह रही है, लेकिन हम खुद उनसे महरूम आज हैं। तो हमारे साथ आज ऐसी ही बड़ी नामवर शख्सियत इस इलाके की प्रकाश नागर जी मौजूद हैं। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत इस्तकबाल। प्रकाश नागर जी का जब जिक्र होता है दोस्तों तो उनके बारे में बहुत सारी कहानियों के बारे में बातें हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर अगर हम समझें तो सवाई भट्ट जो नागौर से हैं, सलमान अली जो पुन्हाना से हैं और उनकी अपनी साहिबजादी यानी कि रेनू नागर, उनको जिस तरह से उन्होंने तालीम दी, जिस तरह से मेहनत के बल पर उनकी तरबियत की, संगीत उनको सिखाया, मौसीकी के सुरताल उनको सिखाए, साज के तमाम जो साजों की पेचीदगियां होती हैं, बारीकियां होती है, जिस तरह से प्रकाश नागर जी ने इन तीनों कलाकारों को सिखाई और जिस मुकाम पर ये पहुंचे वो किसी से छिपा नहीं है, जग जाहिर है। और लेकिन ये भी समझने वाली बात है कि वो लोक कलाकार जो कभी थे आज वो बड़े बड़े मंचों पर गा रहे हैं, बॉलीवुड में गा रहे हैं, फिल्म संगीत की जगत में बड़ा नाम कर रहे हैं। वो कितना प्रकाश नागर जी का सम्मान करते हैं, कितना उनको प्रकाश जी का अदब करना चाहिए, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे यकीन है कि वो कर रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो करना चाहिए, क्योंकि गुरुओं का अदब, गुरुओं का सम्मान तो हमेशा ही लाजिम है और जरूरी है, तभी हम किसी और बेहतर मुकाम पर पहुंच पाते हैं। बहरहाल इन तमाम बातों पर बातें होंगी, लेकिन आज सबसे पहले हम प्रकाश नागर जी से शुरू करेंगे इस बात को लेकर कि अगर प्रकाश नागर जी आपको कोई समझना चाहे कि प्रकाश नागर जी आखिर है कौन, तो आप अपने शब्दों में, अपने लफ्जों में किस तरह से अपनी शख्सियत को बयां करेंगे कि प्रकाश नागर जी ये है? नमस्कार, सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए पहले तो, जितने भी जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। कला एक ऐसी चीज़ है कि ये एक खुदा की इबादत है। हमारे उसमें बोलते हैं एक आराधना। संगीत गुरु से सीखा जाए और गुरु बाप से बड़ा होता है। गुरु एक ऐसी चीज़ है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियों मिलाए। तो ऐसा है कि गुरु की तो कोई तुलना नहीं। मेरे गुरु जी हैं पंडित केसी नागपाल जी, किराना घराना से मैं शागिर्द हूँ। मैं उनको अपना भगवान मानता हूँ। जी जी। वो मेरे पिता से भी बड़े हैं। तो मैंने उनसे सीखा है 18 साल क्लासिकल। तो कुछ बच्चे मैंने भी सिखाए हैं। अब नाम की कोई बात नहीं, उनको जी जी अच्छा स्टेज मिलना चाहिए और अच्छी वो तरक्की करें। मेरे नाम लेने से कोई ऐसी बात नहीं है। अगर उनका काम चल रहा है तो चलने दो। ये तो खुद एक दिल की बात होती है, दिल से नाम लिया जाए गुरु का। जी जी। तो मैं बड़ा खुश हुआ हूँ आज आप मेवात से आए हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ और मेरा नाम गुरुजी प्रकाश नागर जी। और मैं कुछ बात संगीत के बारे में बताना चाहता हूँ जी कि एक तो क्लासिकल से जो तालीम होती है, क्लासिकल सीखते हैं और उससे फिर आप गजल भी गा सकते हैं, फिल्में भी गा सकते हैं और आप फोक भी गा सकते हैं। मेवाती जैसे फोक बोलते हैं, सिंगलवाटी है, लोकगीत जी। लोकगीत फोक एक ही चीज है। जी जी। जैसे मांड है तो ये फोक में आ जाते हैं। तो ये चीजें क्या है, फिर आसान होती है, पता होता है उसे कि मैं किस राग में गा रहा हूँ, इस गजल को या सिंगलवाटी को या मेवाती को या रसिया कुछ भी, तो उसको पता होता है। कुछ लोग आज के टाइम में मोबाइल से गा रहे हैं बेतालीम, जैसा सुन लिया वैसा गा दिया। तो ऐसे ही सुनने वाले रह गए हैं आजकल, मतलब उसको असलियत को नहीं सुनते हैं। जी। अब आप बताइए, संगीत में आजकल के जो संगीत आ रहा है उसमें मजा आ रहा है आपको?
नहीं, आजकल तो हम देख रहे हैं कि गाली गलौज हो रही है, और जब मेवाती लोकगीतों की बात जहां तक होती है तो हमेशा यही होता है कि इसमें कुछ फुहड़ता होगी, हाँ। कुछ अभद्रता होगी, कुछ हाँ। असामाजिकता होगी, जिसको पूरे समाज के बीच में या घर परिवार के बीच में नहीं सुना जा सकता। लेकिन एक जमाना था जब हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं कि तमाम लोग एक वक्त में एक साथ बैठते थे, कोई फंक्शन होता था, कोई कार्यक्रम होता था, तो तमाम लोग एक लोक कलाकारों को बुलाते थे और बड़े आदर और सम्मान के साथ उसको सुनते थे। लेकिन अब वो स्पेस जो है बड़ा होता जा रहा है, उसको कैसे फुलफिल किया जा सकता है, ये आप जैसे बड़े कलाकार ही बता सकते हैं। जुबेर जी, ऐसा है कि जैसे सिंगलवाटी जो है ना जी एक अपने मेवात का कल्चर है, जी तो उसको बहुत लाड से प्यार से जो सिंगलवाटी होती थी ना पहले लंबी धुन में, जी जैसे रात को बारिश हो रही है और खेतों में मतलब भैंस वगैरह पट्टे वगैरह बंधे पड़े हैं और वहां गोजे बज रहे हैं और रात को आवाज लगा रहे हैं, तो बड़ा आनंद आता था। और सिंगलवाटी में सारी चीज है, दोस्ती भी है, आशीर्वाद भी है। जैसे कहते थे कि धर दे मीरा मेरा सिर पे हाथ, मोटर की पैडी दो छड़ी। अब पता ही वो शब्द ही अब है ही नहीं, वो है कि जैसे मीरा की घड़ी में चमके चैन, पहाड़ पे टोली ऐसे चमके। ये अब कहाँ है वो चीजें? अब तो उठ पटांगे तो उस धुन आ रही है और उसमें वो गस्सड़ बज रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लोग सुनने वाले इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, 4 उधर बात कर रहे हैं, 5 उधर बात कर रहे हैं या नाच कूद रहे हैं, उसके शब्दों पे ध्यान दें। सिंगलवाटी एक ऐसी चीज है कि वो इंसान भी बना देती है आदमी को। उसमें कुछ बोल ऐसे हैं, जैसे गर्व कोई मत करियो या जिंदगानी को भरोसा ना ले, तो कितने अच्छे बोल हैं बताइए। गर्व नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों के महल मकान रहते हैं, औलादे रहती है, वो सब छोड़ के तो चले जाते हैं, तो गर्व किस चीज का है? आदमी को प्यार से मिलना चाहिए, प्यार से, अपन भाई हैं, हिंदू मुसलमान की भी कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक, सब अपने एक हैं, उसी आए एक ही घाट जाएंगे एक ही घाट, इस कर्म के प्रताप से हो गए 12 बार। तो जो अच्छे लोग होते हैं ना वो सामने वालों को भी अपने मानते हैं। जी जी। तो मैं आपको कुछ सिंगलवाटी के बोल, हाँ, मैं लेकिन उससे पहले दो तीन बातें यहाँ पर कहना चाहूंगा। जी। एक तो ये चीज हमें समझने की है कि संगीत किसी को समझ आए ना, ये अलग चीज है। संगीत की अहमियत समझ में किसी को आए या ना, ये अलग चीज है। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि दुनिया भर में एक बहुत बड़ी क्लास ऐसी है, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो संगीत के प्रेमी हैं, मौसीकी के दीवाने हैं, और वो अपनी अपनी तरह से, कोई गजल को पसंद करता है, कोई गीतों को पसंद करता है, कोई नगमों को अपनी मोहब्बत मानता है। और मैं देखता हूँ कि खास तौर पर पाकिस्तान में मैं देखता हूँ कि जितने तरह के वहाँ पर इस तरह के फेस्टिवल्स होते हैं, इस तरह के लोक कलाकारों के कार्यक्रम होते हैं, और जिस तरह से बड़े पैमाने पर लोगों की उनमें शिरकत होती है, वो काबिल जिक्र भी है और काबिल गौर भी है। लेकिन हमारा ही कल्चर दोस्तों एक जमाने में ऐसा रहा था कि जब सिंगलवाटी को बहुत ही चाव से, बहुत ही अपनेपन से सुना जाता था, और उसकी वजह ये थी कि उसमें गहराई बहुत थी, उसमें इतनी डेप्थ थी, और उसके लफ्जों को जब आज हम समझने की कोशिश करते हैं तो हम समझते हैं कि हमारे बुजुर्ग जो है वो कितनी बड़ी सोच रखते थे उस जमाने में। लेकिन आज जो है सोच भी संकीर्ण हो रही है, सोच भी छोटी हो रही है, सोच भी सेक्टेरियन हो रही है। तो हम अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे किस तरह की चीजों को अडॉप्ट कर सकते हैं, किस तरह से उनसे इंस्पिरेशन हासिल कर सकते हैं, ये भी समझने की चीज है। और ये हमारी खुशनसीबी है कि प्रकाश नागर जी से आज हम मुखातिब हैं, जिनके पीछे आप देख सकते हैं कि अनगिनत उनको सम्मानों से नवाजा गया है, उनके अवार्ड्स उनको मिले हैं, चाहे राज्य सरकार की बात हो, केंद्र सरकार की बात हो, विदेशों की बात हो, ये लोग जो हमारा ये समाज है, मेवाती समाज, इसकी बात हो, हर समाज में एक इक्वालिटी के साथ, बराबरी के साथ उनको इज्जत मिली है, एहतराम मिला है। वजह यही है दोस्तों कि वो साफ सुथरा गाते हैं, साफ सुथरी बातें करते हैं, और ये बताने की हमेशा उनकी मशक्कत रही है, जद्दोजहद रही है, काफी हद तक उनको इसमें कामयाबी भी मिली है। और हम भी जो उन तक पहुंचे हैं वो यूट्यूब के गाने की वजह से ही पहुंचे हैं, कि जब हमने देखा कि यार इतनी गहराई इस तरह के हमारे लोक गीतों में, और हमारा इलाका ही उन लोक कलाकारों से महरूम है, ये नहीं होना चाहिए, नाइंसाफी है। अगर आप पॉपुलर कल्चर सुनते हैं, अगर आप पंजाबी सॉन्ग सुनते हैं, अगर आप हिंदी फिल्मों के पुराने किशोर कुमार के, मोहम्मद रफी साहब के, मुकेश कुमार के गाने सुनते हैं, तो आपको इन जैसे जमीन से जुड़े लोक कलाकारों को भी यकीनन सुनना चाहिए। तो ऐसे ही, क्योंकि हमारा एक कल्चर रहा है, हमारा एक इतिहास रहा है, एक ट्रेडिशन रहा है मेवात इलाके में सिंगलवाटी का, और उसकी डेप्थ को समझने की आज हमें जरूरत है। भले ही आप महरूम है
इन सारी चीजों को समझने से। लेकिन अगर आप कुछ चीज खोजते हैं, कहीं पहुंचते हैं, तो इस तरह के बड़े और महीन कलाकार आपको जरूर मिल जाते हैं। तो उसकी बानगी खुद हमारे साथ मौजूद हैं आज प्रकाश नागर जी, जो खुद बताएंगे आपको कि सिंगल वाटी की हैसियत क्या है, उसकी अहमियत क्या है, और सिंगल वाटी को किस तरह से जो है नजरअंदाज जो किया जा रहा है नहीं किया जाना चाहिए। जी जी प्रकाश जी। जुबेर जी, ऐसा है जी मैंने एक चीज मानी है जी ईमानदारी से अगर आप कोई भी काम करेंगे, जी, चाहे वो गाना बजाना हो, चाहे वो पंचायती हो, जी, चाहे वो कोई आप कारोबार कर रहे हैं, जी, अगर आप ईमानदार हैं तो वाकई उसका मजा एक अलग आएगा। तो इसी तरीके से एक सिंगल वाटी भी एक ईमानदार चीज है। तो सिंगल वाटी का क्या है मसला कि अब लोग बागों ने मतलब सुनना थोड़ा सा कम कर दिया है। जी, एक बार मैं कहीं गया हुआ था जी, प्रोग्राम में, जी, तो मैं सिंगल वाटी में आलाप कर रहा था, तो कुछ किसी ने मुझे बुलाया था, बहुत अच्छी जगह, तो वहां लोग 2-4 खड़े थे। तो उन्होंने उस 2-4 बंदों से कहा, भाई तुम्हारे क्या समझ आएगा, तुम बात जाओ ही त्यार कहा समझ आएगा। तो उन्होंने एक बात ये कही कि देखो भाई, हमारे समझ तो ये पक्की बात है, कहा तो ना रहे हो। तो वो जैसे हमारे संगीत में कुछ बातें होती है, लेकिन मजा आ रहा है। नहीं जैसे मैंने वो हम लोग करते हैं तो वो हाथ में कर रहा था ना, ऐसे कर रहा था मैं। तो एक अपने किसी लंबड़दार ने कहा जी जी कि भाई देख, हमारे समझ तो आना रहे, पणवाड़ी 2-2 लड़ हो तो जा रहे है, तो कई कलाकार 2-2 लड़ हो रहे तो है तो ही कोई कलाकार ही। तो देखो, अगर उस चीज को सुना जाए ना तो वो पागल के भी समझ आएगा। बिल्कुल सही उस पर अगर ध्यान नहीं देंगे ना अपन, तो फिर मजा नहीं आएगा। तो जुबेर जी, ऐसा है जी, मैं आपको 3-4 शब्द बिल्कुल सिंगल वाटी के बोल अच्छे बिल्कुल सुना देता हूँ। बहुत आप मेवात से हैं, बहुत शुक्रिया, और मैं मेवात के लिए कुछ गा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सर। ठीक। के लिए मेरी तरफ से गुरुजी प्रकाश नागर। अरे ये हरियाणा तेरी मेवा, ओ मेरी तमते हमरे, ओ मेरी तमते अल्लाह की। सभी सुनने वालों के लिए, मेवात वालों के लिए मेरी तरफ से
घर हो तो दरवाजा देती खोल। अरे घर हो तो दरवाजा देती खोल। ओ गुरु जी बस गयो सीना अरे जैसे नींबू में नमक फंस अरे जैसे नींबू में नमक फंस जाए सातन रीतों में हमें ओ सातन रीतों में दिल फंसे हो। अरे जंगल की शोभा इसे रतवाई कहते हैं। बड़े प्यार से गाई जाती थी उस वक्त और पूरे लोग बैठ के सुनते थे, बड़ा मजा आता था। जंगल की शोभा शोभा हरी माई या नाज सु हरे सजन की शोभा सजन की शोभा हरे माया मेरा पीर सु अरे पिहर की शोभा पिहर की शोभा हरी है माया बाप सु अरे धर दे मीरा